कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक ना एक दिन वो खुद ब खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। बुराई को कभी भी बुराई से जीता नहीं जा सकता। इसके बारे में एक रोचक कहानी है, चलिए सुनते हैं उस कहानी को। एक कुएं में गंगाधर नाम का मेंढक था। वो परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में 12 सदस्य थे। मुखिया किसी तरह से अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करता। भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसको दूर दूर तक जाना पड़ता। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कुएं में भटकता रहता। उसके पड़ोस में रहने वाले मेंढक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वो इस बात से परेशान था कि उसके पड़ोसी मेंढक उसके परिवार के मेंढकों का सारा भोजन खा जाते थे। गंगाधर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से शुद्ध होकर उनको ठिकाने लगाने की युक्ति सोचने लगा। एक दिन वो कुएं के बाहर इस बारे में सोच ही रहा था तो उसको प्रियदर्शन नाम का एक काला सांप दिखाई दिया। अब मेंढक के मन में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं सांप से दोस्ती कर लूं। सांप की दोस्ती से बहुत लाभ होगा। कुछ ही दिनों में सांप और मेंढक में मित्रता भी हो गई। मेंढक गंगाधर ने अपनी जाति के विरोधियों का खात्मा करने की जिम्मेदारी उसको दे दी। अब सांप प्रियदर्शन मेंढक गंगाधर से बोला, मैं कुएं में जाने में असमर्थ हूँ जहां तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हो। मेंढक गंगाधर ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखलाता हूँ, अपने साथ ले चलूंगा। तब क्या था, बस मेंढक आगे आगे और सांप पीछे पीछे रेंगते हुए चल दिया। गंगाधर ने अपने रिश्तेदारों के ठिकाने बताकर उनको सांप का ग्रास बनवा दिया। जब गंगाधर के सारे दुश्मन खत्म हो गए तब भी प्रियदर्शन की भूख नहीं मिटी। उसके बाद उसने गंगाधर और उसके परिवार को भी खा लिया। इसीलिए कहते हैं, जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद ब खुद उस गड्ढे में गिर जाता है।